बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेप्रिसिएशन का लास्ट लेक्चर कवर करेंगे इसमें कंप्लीट। और अगर आपने इस डेप्रिसिएशन के लेक्चर 1 और 2 नहीं लिए, जो लास्ट में 46 और 47 है, तो वो पहले ले लें, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से ही ये आप लेक्चर फुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, सॉल्व आपने ख़ुद करने हैं। तो मेथडोलॉजी उनकी जो लास्ट 2 लेक्चर में हमने पढ़ी है वही अप्लाई होगी। और इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन यह है कि आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे तो आप MCQs कवर कर सकते हैं। तो MCQs आप जब अटेम्प्ट कर लेंगे तो ये समझ लें कि डेप्रिसिएशन आपका टॉपिक कवर हो चुका है। ये लास्ट इलस्ट्रेशन है, इसके बाद MCQs करेंगे। मैसन्स मायर एंड कंपनी परचेज्ड ए मशीन ऑन 1 जनवरी 2000 and for rupees 20 lakh, estimated useful life 10 years, and scrap value at the end of expected to be rupees 2 lakh. On 1st January 2005, the written down value of the machine was revalued to be up by 20%, यानी कि इसकी बढ़ा दी जितनी उसकी वैल्यू बन रही थी। फिर यूज़फुल लाइफ वाज री एस्टिमेटेड एज 13 ईयर्स, पहले उसकी लाइफ थी 10 साल, जब दोबारा रीवैल्यू किया गया तो उसकी लाइफ बढ़ा के 13 साल कर दी गई। एंड स्क्रैप वैल्यू एज रुपीज़ 280,000, जो कि पहले 2 लाख थी, अब उसकी बढ़ा के 2,80,000 कर दी। द कंपनी फॉलोज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, शो मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। तो शुरू के हमने ये नहीं बनानी, बल्कि वो कहता है 31 दिसंबर 2005 को जो आपने इसकी स्टेटमेंट बताएं और फर्दर जो है इसकी प्रोविज़न भी बताएं। तो ये इसका यहाँ से सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन से पहले मैं आपको यहाँ पे जो रिक्वायर्ड इसकी वर्किंग है वो बता दूँ। वर्किंग के बगैर आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। टिपिकल क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड कर लें। अप्लाई करना यहाँ पे आपके लेवल पे इस एग्ज़ाम में मुश्किल ही है, लेकिन अगर आपको तरीक़ाकार आता होगा तो अगर इस तरह का भी पेपर में आ जाता है क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिटन डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन का रेट कैसे आप निकालेंगे, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। और देखें कि आपकी जो है एंड पे रेजिडुअल वैल्यू क्या थी जब आप डिटरमिन कर रहे थे फर्स्ट अटैम्प्ट में, जब आपने एसेट परचेज़ किया था, वो थी डेप्रिसिएशन 2 लाख और उसकी परचेज़ कास्ट कितनी थी 20 लाख। अब आपने डिटरमिन क्या करना है, रेट 1 लेस 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का मतलब है जितनी उसकी यूज़फुल लाइफ थी, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 के साथ। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन का रेट आ जाएगा 20.567%। अच्छा, इस रेट पे ही हमने इसकी डेप्रिसिएशन की स्टेटमेंट बनानी है और उसी से हम फर्दर सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 1 जनवरी 2000 को हमने परचेज़ किया 20 लाख का। अब इस पे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, वही रेट अप्लाई करके 20 लाख पे, तो ये आपकी आ जाएगी। इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 1 जनवरी 2005 को रिटन डाउन वैल्यू इसकी आ जाएगी, माइनस करने के बाद ये। अब फिर आपने दिसंबर को जाके डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, जो 20 पॉइंट समथिंग जो रेट था उसी पे, तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी ये अमाउंट 3,26,000। इसको माइनस ऊपर वाले से करेंगे तो आपके पास 1 जनवरी 2002 को रिटन डाउन वैल्यू 12,61,000 आ जाएगी। दिसंबर को जब दोबारा डेप्रिसिएशन इस रेट पे अप्लाई करेंगे इस कास्ट पे, तो ये आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन की अमाउंट। और उसके बाद 1 जनवरी 2003 को आपके पास एसेट की रिटन डाउन वैल्यू आ जाएगी 10,02,381। उस पर फिर वही डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे दिसंबर में जाके, तो आपकी डेप्रिसिएशन की ये अमाउंट हो जाएगी। और रिटन डाउन वैल्यू जनवरी 2004 में आपके पास आ जाएगी ये वाली। और इसके ऊपर दिसंबर में फिर जाके आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी डेप्रिसिएशन की 1,63,759। तो उसको माइनस करने के बाद आपके पास 1 जनवरी 2005 को रिटन डाउन वैल्यू आ जाएगी 6,32,462। अब ये याद रखें
कि ये जो आपके पास वैल्यू है ये क्योंकि हमने इसको आगे जाके स्टेटमेंट जो बनाएंगे उसमें काम आएगी। इस पे जब आपने डेप्रिसिएशन लगाई, ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू 6,32,000, तो उस पे आपने एक दफ़ा अपवर्ड, क्योंकि हमने जनवरी 2005 में इसकी रीवैल्यूएशन की थी 20% से। जब 20% से रीवैल्यूएशन की, इसकी बढ़ाया दी, जो इसकी कीमत थी 6,32,000 पे, आपने 20% लगाया तो आपके पास 1,26,492 रीवैल्यू की अमाउंट आ गई, और इसमें आपने ऐड की तो आपके पास टोटल जो है एसेट की वैल्यू आ गई। अब इस पे आपने दोबारा कैलकुलेट करना है जो नई टर्म्स बन गई हैं रीवैल्यूएशन के बाद, कि आपके डेप्रिसिएशन का रेट क्या बनेगा। रेट वो भी मैं आपको जाके आगे चल के बताता हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि वो 11.719% बनता है। तो वो आपने 11.719% इसका लेंगे 7,58,000 का, तो आपके पास 88,942 डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। और ये माइनस करने के बाद 1 जनवरी 2006 को आपके पास रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ एसेट 6,70,012 रुपीज़ आ जाएगी। अच्छा, आपने रेट कैसे अप्लाई करना है, दोबारा जो है ये तीसरा स्टेप होगा। 2005 में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू, उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी रह गई थी, दोबारा रीवैल्यू किया 2,80,000, जो कि पहले 2 लाख थी। अब इसकी जो वैल्यू बन गई थी रीवैल्यूएशन के बाद, आप जब गई थी तो ये 7,58,000 समथिंग बनी थी। तो अब आपके पास टर्म क्या है, 1-8, यानी कि पहले साल में हमने डिटरमिन करना है, और 8 ईयर इसकी लाइफ होगी, क्योंकि 5वें साल आप डिटरमिन कर रहे हैं जनवरी में, तो 5-10 मतलब 10 साल पहले हमने वैल्यू की थी, तो 5 साल इसके और 3 साल इसके बढ़ गए, यानी कि 13 साल इसकी लाइफ हो गई थी। तो अब इसकी टोटल लाइफ 8 साल हो जाएगी। तो पहले हमने 10 साल पे अप्लाई करके रेट डिटरमिन किया था, अब 8 साल पे, क्योंकि इसकी वैल्यू अब जो है मज़ीद 8 साल रहती है जब रीवैल्यूएशन आप कर चुके हैं। तो अब इसका जब आप रेट निकालेंगे तो 11.719% आएगा। अब हम वापस चलते हैं, जैसे हमने सॉल्व करना था क्वेश्चन को। ये आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ दिसंबर 2005 को हमने डेप्रिसिएशन इसकी लगाई थी। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट जनवरी 1 को कितनी थी, जो बीडी हमने किया था वो 20 लाख थी। अब जब रीवैल्यूएशन इसकी की तो इसकी वैल्यू कितनी अप हो गई थी, 1,26,492। दोनों को ऐड किया तो आपके पास टोटल अमाउंट ऐसी होगी 21 लाख समथिंग, और ये आपने बैलेंस कैरी डाउन कर लिया। ये था 2000 जो है 2000 में। अब जब प्रोविजन इसकी करेंगे आप, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जब आपने इसको बैलेंस कैरी डाउन किया तो ये बन गई आपकी 14,56,000, और उसमें से आपने जो है डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस कर लेने के बाद टोटल जो है इतने सालों तक वो 2005 में आपने जो डेप्रिसिएशन इस पर लगाई होगी वो थी 88,942, और ये जो बैलेंस अमाउंट था ये तो मतलब इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस की तो आपके पास बैलेंस बच गया 13,67,538 बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये आपका सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। अगर आप इसको करना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं करते तो आपको तरीक़ाकार पता होना चाहिए कि आप रेट कैसे अप्लाई करते हैं या उस तरह के साथ। ये न्यूमेरिकल तो आपके पेपर में आना नहीं है। अच्छा, पहला MCQ है, अमित लिमिटेड परचेज्ड ए मशीन ऑन 1 जनवरी 2003। याद रखने की जो है डेट है कि जनवरी 2003 को परचेज़ किया गया फॉर ₹1,20,000। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वार ₹10,000, ये भी ऐड करने हैं। रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स वाज ₹5,000। तो डेप्रिसिएशन माइनस किया जाती है रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिसिएशन रेट निकालने के लिए। ऑन 1 जुलाई 2003 एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर वर इंकर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2,000। जो रिपेयर के एक्सपेंसेस हैं वो भी ऐड बैक किए जाते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो है उस पर अप्लाई होती है 10% पर एनम से। अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर इज़ इतनी। तो अब आपने इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकालते जाना है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, और आपने डिटरमिन करना है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट MCQ है, ओरिजिनल कॉस्ट ₹1,26,000। सालवेज वैल्यू इसकी कोई नहीं है। यूज़फुल लाइफ इसकी 6 ईयर है। डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर
अंडर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड विल बी। तो अब सम ऑफ ईयर्स डिजिट आपको पता है 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, और इस तरीके से आपने डिटरमिन करनी है। तो आप उसको जो आपको हमने मेथड किया था वही इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट MCQ है ऑब्सोलेंस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट में बी कॉज बाई, कि जो किसी भी एसेट ऑब्सोलीट कैसे होता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज होती है, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड होता है, चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट होता है, या फिर लीगल और अदर रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आपने देखना है कि इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज या कौन से मेथड तरीक़ेकार होते हैं जिनसे वो जो है इसका अपना कोई भी एसेट जो है ऑब्सोलीट होता है। सॉरी, मैं ये बताना भूल गया था, मैंने ये कह दिया था कि हमारा जो है डेप्रिसिएशन का ये लास्ट लेक्चर है। मुझे याद नहीं रहा था कि थ्योरी हम पढ़ेंगे, ये क्योंकि ये जो क्वेश्चन पुट हुआ है ये थ्योरी से है कि इसकी कौन सी टर्म एंड कंडीशन होती हैं, ये सारी के सारी जो है डेप्रिसिएशन के मुतालिक हमने थ्योरी नहीं पढ़ी। हम थ्योरी का भी एक लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे। नेक्स्ट MCQ है अमित लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑन 1 जनवरी 2003 फॉर ₹120,000। ये हमने पहले न्यूमेरिकल किया, इसमें देखें रिक्वायरमेंट उसकी क्या है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वर 10,000, रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर 5 years वर 5,000। ऑन 1 जुलाई 2003 एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर वर 2,000। डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन इज़ 10% एनुअल। पहले हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे किया था, अब है स्ट्रेट लाइन मेथड पे, तो ये आपने इस पर भी आपने मेथड से अप्लाई करके आपने करता है। नेक्स्ट MCQ है ओरिजिनल कास्ट ₹1,26,000, सालवेज इसकी कोई नहीं है, यूजफुल लाइफ 6 year है, डेप्रिसिएशन फॉर 4th year अंडर सम ऑफ डिजिट मेथड विल बी। ये पहले भी हम कर चुके हैं, आप इसको दोबारा से देख लें। इसके बाद अमित लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑन 1 जनवरी 2003 फॉर ₹1,20,000, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 10,000, रेजिडुअल वैल्यू 5 year 5,000 और लाइफ इसकी है 5 साल। ऑन 1 जुलाई 2003 एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर वर इनकर 2,000। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, एनुअल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे आप जब इस पे अप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन तो क्या होगी, ये इसका कंटिन्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज false or true? The term depreciation, depletion and amortization convey the same meaning. इसके क्या सेम मीनिंग होते हैं? नंबर 3, provision for depreciation account is debited when provision for depreciation account is credited. तो ये हमने जो है एंट्रीज जो देखी थी उसमें से आपने देख के अप्लाई करना। द मेन पर्पज ऑफ चार्जिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू सेपरेट द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ और द पर्पज़ ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। इसके ऑप्शन जो है मुख्तलिफ दिए गए हैं, आपने देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा ठीक है। इसके बाद ओरिजिनल कास्ट 1,26,000, सालवेज वैल्यू थी 6,000, डेप्रिसिएशन फॉर 2nd year एट यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड, ये भी हमने किया था। इफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन 2nd year वाज 5,000 एंड टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन वाज 50,000, तो कितनी इसकी डेप्रिसिएशन बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड to be obtained from the use of an asset by an enterprise is called as units life, useful life, production life or expected life. Which of the following is not true with regard to fixed assets? Fixed asset के हिसाब से कौन सा? They are acquired for using them in the conduct of business operations. They are not meant for resale to earn profit. They can easily be converted into cash. Depreciation at specified rates is to be charged on most of the fixed assets. Original cost 1,26,000 और सालवेज वैल्यू इसकी 6,000, यूजफुल लाइफ है 6 years, एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड कितनी होगी। तो आपने सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे ही सिंपल हैं, आपको मेथड अगर आते हैं तो आप अटैम्प्ट करेंगे। आप पहले अगर नहीं आते तो वो पहले मेथड सीखें और उसके बाद इनको अटैम्प्ट करें। ओरिजिनल कास्ट ₹1,26,000, सालवेज वैल्यू इसकी 6,000, डेप्रिसिएशन फॉर 2nd year एट 10% पर एनम अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कितनी होगी।
जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक्विजिशन जब करते हैं तो उसके में क्या क्या चीज़, कास्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस ऑफ और इंस्टॉलेशन, फाइनेंसिंग कॉस्ट इंकर्ड सब्सिक्वेंट टू द पीरियड आफ्टर प्लांट एंड इक्विपमेंट इज़ पुट टू यूज़। तो इसमें से कौन सा जो है रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट है फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स द डेप्लीशन मेथड इज़ अडॉप्टेड। डेप्लीशन मेथड किस पे हम अप्लाई करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी पे, लैंड एंड बिल्डिंग पे, गुडविल पे, वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइंस एंड क्यूरीज पे। तो ये ऑप्शन डी आपका ठीक है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 आगे आता है, इफ़ ए कंसर्न to discontinue its business from March 2005 and decides to dispose of all its assets within a period of 4 months, the balance sheet as on March 31st, 2005 should indicate the assets at their historical cost पे शो करेंगे, net realizable value पे या cost of less depreciation पे, cost price और market value whichever is lower। तो कौन सा आप डिटरमिन करेंगे। नॉर्मली हिस्टोरिकल कास्ट ही शो की जाती है। खैर आप इस पर अपनी थ्योरी के हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं, थ्योरी भी अभी हम पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एन एसेट विच इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम रिवैल्यूड, द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज़, किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, फिक्स एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज़ द कास्ट ऑफ एसेट रिटर्न ऑफ इन इक्वल प्रोपोर्शन ड्यूरिंग इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। स्ट्रेट लाइन में कौन सी इक्वल हर एक के हर पीरियड के हिस्से में इक्वल आती है, ये कौन सा मेथड है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, सम ऑफ डिजिट्स है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, द पोर्शन ऑफ द एक्विजिशन cost of assets yet to be allocated is known as written down value, accumulated value, realizable value, salvage value। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिनल कास्ट रुपीज़ कितनी थी, 1 लाख, लाइफ इसकी 5 ईयर, एक्सपेक्टेड salvage 2000, डेप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड इज़ कितनी हो सकती है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम कितना होगा, दोनों करें। उसके बाद है जी, ऑन अप्रैल 1st 2004 द डेबिट बैलेंस ऑफ द मशीनरी अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड वाज ₹5,67,000। द मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन अप्रैल 1st 2002। द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% per annum अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ऑन अक्टूबर 1st 2004 द कंपनी एक्वायर्ड ए न्यू मशीनरी एट कॉस्ट ₹60,000 and incurred $6,000 on installation of the new machine. The company decides to change the system of providing depreciation from the diminishing balance method to the straight line method with retrospective effect from April 1st 2002. The rate of depreciation will remain the same. The company decides to make necessary adjustment in respect of depreciation due to change in the method in the year 2004-5। हमने इस पे पहले बैलेंस इस पे किया था। अब आप इस न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी ऑन 1st अप्रैल 2002 वाज कितनी, देखें अपना ऑप्शन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 2002 और 3 के लिए क्या थी, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 2003 और 4 के लिए क्या थी, आपने अपने ऑप्शन सॉल्व करने के बाद देखें। और नेक्स्ट इसका डेप्रिसिएशन अंडर न्यू मेथड फॉर 2002 to 3 2003 to 4 कितना था, और फर्दर डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड कितनी होगी, और इसका बैलेंस इन मशीनरी अकाउंट ऑन 31st मार्च 2004 कितना होगा, और इसके बाद लास्ट इसका एमसीक्यू डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2004-5 कितनी होगी, और इसके बाद मज़ीद भी एक है, द बैलेंस आउटस्टैंडिंग टू द डेबिट ऑफ मशीनरी अकाउंट एज ऑन मार्च 31st 2005 आफ्टर अफेक्टिंग द
अबव चार्जेस वाज, सारे के सारे इसको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सारे आपके MCQs उसमें कवर हो जाएंगे और आपके कंसेप्ट भी रिबिल्ड हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन का टॉपिक न्यूमेरिकली ख़त्म होता है और थियोरेटिकली हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है न्यूमेरिकली कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब थ्योरी आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्शन तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।